हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा अब हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है और वो सीरीज है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12, जिसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर दिया है। टुडे दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर। अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है बेटा, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस पूरे चैप्टर को हम कुछ स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होगा गैमेट फॉर्मेशन। तो बेटा गैमेट फॉर्मेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि गैमेट जहाँ बनते हैं वो जगह क्या है। वही वाली बात है ना कि आप चले हो सब्जी खाने, आपको यही नहीं पता कि सब्जी खेतों से आती है। आप बोल रहे हो पापा जी वो बेचने वाला आता है, उससे हम लोगों ने सब्जी ले ली, सब्जी वाले भैया आते हैं उनसे सब्जी ले ली। अब सब्जी वाले भैया अपने घर में सब्जी को उससे आर्टिफिशियली थोड़ी बना रहे हैं, सब्जी तो खेतों से बनकर आ रही है। तो आपको खेतों की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फ्रूट्स बनते हैं, कैसे वेजिटेबल्स बनते हैं। तो ऐसे ही बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि गैमेट फॉर्मेशन होता कहाँ है, तभी तो हमें पता पड़ेगा गैमेट क्या होता है। तो आज हम लोग मेल गैमेट फॉर्मेशन के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेसिकली जहाँ मेल गैमेट फॉर्म होता है उस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, और वो पूरा जो ऑर्गन है जो मिलकर पूरा मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, उस पूरे ऑर्गन को, उस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। जो कि पूरा उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और एक पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक एक करके हम सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। डायग्राम के साथ साथ चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है दिस। बेटा दोनों पेयर में अगर कर रही हैं, ठीक है, पेयर में है, इनको क्या बोला गया है बेटा, टेस्टीज। क्या बोला गया है, टेस्टीज। अब ना आप लोग एक चीज़ में भाई हो सकता है काफ़ी बच्चे काफ़ी समझदार होते तो वो बोलेंगे मैम कितनी स्टूपिड है, यहाँ पर तो आई लगा रखा है, यहाँ पर ई लगा रखा है, तो ये कैसा टेस्टीज हुआ। तो बेटा जब हम लोग पेयर की बात करते हैं कि लाइक हम दो टेस्टीज की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग में हो जाता है TESTES, दिस इज टेस्टीज। लेकिन अगर हम सिंगल टेस्टिस की बात करें तो इट इज टेस्टिस, जिसमें आई आ जाता है। तो ये आपको NCERT में काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आपको अभी से क्लियर करके चल रही हूँ। तो बेटा टेस्टीज और टेस्टिस दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। जब हम सिंगल के बारे में बात करेंगे, एक इकलौती के बारे में, तो वो टेस्टिस होगा। जब हम पेयर के बारे में बात करेंगे वो टेस्टीज होगा, ठीक है। तो बेटा इनके लिए बात कर लेते हैं, क्या है, अकर्स इन पेयर्स। तो फिर मेल के अंदर जो टेस्टीज होती हैं बेटा वो पेयर में अकर होती है, मतलब दो टेस्टीज प्रेजेंट रहती है एक सिंगल मेल के अंदर। उसके अलावा प्रोड्यूस मेल गैमेट्स स्पर्म एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब बेटा देख लेते हैं जो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, बनते हैं, वो किस जगह बनते हैं बेटा, हेयर, इनके अंदर बनते हैं, इनके अंदर मेल गैमेट बनने वाले। तो बेटा ये तो मैंने नॉर्मल एक टेस्टिस बना दिया, ये मैंने क्या कर दिया, उसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया है और वो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो मैंने ऐसा दिखाया है, इसको क्लियरली दिखाया बेसिकली। तो बेटा इनका काम क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है कि भाई ये मेल जो गैमेट है उनका फॉर्मेशन करेगी। और मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। तो बेसिकली ये क्या करने वाली है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली है। साथ में ही एक हार्मोन रिलीज करेंगी और उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेटा एक मेल हार्मोन है जो कि लाइक मैंने कल जो हमारी लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेटा मेल की मस्कुलर बॉडी होती है, उनको बियर्ड होते हैं, उनकी वॉइस बहुत हैवी होती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आदमी के अंदर आदमी होने वाले लक्षण कौन पैदा करता है, तो बेटा वो यही पैदा करता है, टेस्टोस्टेरोन। यही सीक्रेट होगा, उसी के बाद एक लड़का एक आदमी बनेगा, एक बॉय एक मैन बनेगा। बॉय के पास बियर्ड नहीं होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन एक मैन जब वो बन जाता है तो उसके पास बियर्ड होती है, उसकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है, उसकी वॉइस हैवी हो जाती है। तो बेटा जितने भी मेल फीचर्स हैं उनको कौन डेवलप करने वाला है बेटा, टेस्टोस्टेरोन डेवलप करने वाला है। तो बेसिकली टेस्टिस का काम समझ गए, टेस्टिस पेयर में आकर रहती हैं और दोनों ही क्या सीक्रेट करती हैं, एक तो मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमेट है जो कि, और साथ ही में एक हार्मोन रिलीज करेंगी जिस हार्मोन का नाम क्या रहेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन रहेगा। क्लियर, पहली चीज हम लोगों ने पढ़ ली, है टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं स्क्रोटम। यहाँ मैंने स्क्रोटम नहीं बनाया है, लेकिन स्क्रोटम इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है, अपर लेयर, दिस इज द अपर लेयर, लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम।
बना देते हैं, दोनों के ऊपर रहता है बेटा, दोनों के ऊपर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा स्क्रॉटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या काम करता है, वो कैरी करके रखता है टेस्टिस को अपने अंदर कैरी करके रखता है। लाइक दीज आर द टेस्ट, दिस इज द टेस्टिस, और ये टेस्टिस है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर से पूरा कवरिंग रहती है, किसकी, स्क्रॉटम की। बेसिकली एक थैला रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं हमारे। पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बेटा क्योंकि स्क्रॉटम हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तो ऑब्वियसली टेस्टिस भी तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही रहेंगे। तो बेटा ह्यूमंस में जो मेल का टेस्टिस रहता है या फिर मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, वो उसकी बॉडी से बाहर प्रेजेंट रहता है, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट रहता है। अब स्क्रॉटम का काम क्या है, उन टेस्टिस को कैरी करके रखना, उनको अपने अंदर बिठा कर रखना। और क्यों कैरी करके रखता है बॉडी के बाद, टू मेंटेन द टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा मतलब मेल्स का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बेटा वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। उनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, 2 to 2.5, मैं इधर ही लिख देती हूँ बेटा, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से टू फॉर्म दिस स्पर्म, टू प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पर्म। स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरनल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्योंकि कम चाहिए टेम्परेचर, इसीलिए स्क्रॉटम क्या करता है, टेस्टिस को कैरी रखते हैं कहाँ, एब्डोमेन कैविटी के बाहर, बाहर की तरफ को कैरी करके रखते हैं। क्लियर बच्चा, क्लियर। उसके अलावा प्रोटेक्ट टेस्टिस एंड मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, मैं आपको बता चुकी हूँ ये। इसके अलावा द नेक्स्ट इज एपिडिडाइमिस, यू कैन सी हियर एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है बेटा, एपिडिडाइमिस है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्क्रॉटम, मतलब स्क्रॉटम के तो अंदर प्रेजेंट रहेगा लेकिन टेस्टिस से बाहर आते हुए प्रेजेंट रहता है। हियर इज द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर है एपिडिडाइमिस लेकिन टेस्टिस के बाहर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। काम क्या रहता है, स्टोर्स स्पर्म एंड हेल्प इन पैसेज। बेसिकली स्पर्म जब भी प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद सबसे पहले एपिडिडाइमिस में ही जाएगा और एपिडिडाइमिस क्या करेगा, स्पर्म को स्टोर करके रखेगा। देन जैसे ही टाइम आएगा उस स्पर्म को ट्रेवल करवाएगा एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली एक पाथवे प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द नेक्स्ट ऑर्गन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं बेटा। हियर इज द वास्ट डिफरेंस, एज यू गाइस कैन सी, हियर इज द वास्ट डिफरेंस। तो बेटा वास्ट डिफरेंस क्या है बेटा, क्या दिख रहा है आपको, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस एंड ओपन्स इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो बेटा ये वास्ट डिफरेंस है, ये पूरा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और कहाँ जाकर ओपन हो रहा है, इस एरिया में जाकर ओपन हो रहा है, इस डक्ट में जाकर ओपन हो रहा है बेसिकली। और इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो बेसिकली वास्ट डिफरेंस ने क्या करा, इजैक्यूलेटरी डक्ट से स्पर्म उठाए, इजैक्यूलेटरी डक्ट ने स्टोर कर रखे थे, उससे स्पर्म उठाए, वास्ट डिफरेंस लेकर गया, कहाँ तक लेकर गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट तक लेकर गया और वहाँ जाकर स्पर्म्स को छोड़ दिया बेटा, वहाँ जाकर स्पर्म्स को छोड़ दिया। उसके बाद द नेक्स्ट इज पेनिस। पेनिस क्या है, here is the penis, this is the penis। तो बेटा पेनिस इज द कॉप्युलेटरी एंड मस्कुलर ऑर्गन इन द मेल्स। मेल्स के अंदर कॉप्युलेटरी और मस्कुलर ऑर्गन जो होता है उसको पेनिस बोलते हैं। तो बेटा पहले कॉप्युलेटरी का मतलब या फिर कॉप्युलेशन का मतलब समझ लो। कॉप्युलेशन का मतलब होता है जब फिजिकली मैट करते हैं एक मेल और एक फीमेल, तो जब जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेगा उस ऑर्गन को बोला जाएगा बेटा कॉप्युलेटरी ऑर्गन। मतलब फिजिकल मैटिंग के दौरान जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है उस ऑर्गन को बोला जाता है कॉप्युलेटरी ऑर्गन और उस फिजिकल मैटिंग को क्या बोला जाता है, कॉप्युलेशन बोला जाता है। तो इसीलिए जो हमारा पेनिस होता है ये कॉप्युलेशन में पार्टिसिपेट करता है। जिस टाइम पे कॉप्युलेशन होगा इसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, बहुत बड़ा रोल रहता है, इसीलिए इस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इसको मस्कुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं और बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट रहती हैं साथ ही साथ। ठीक है बेटा, इसके अंदर ब्लड का फ्लो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा डिस्चार्ज स्पर्म्स व्हेन स्टिमुलेट, मतलब ये क्या करता है, इसी का काम होता है स्पर्म को डिस्चार्ज करना, बॉडी से बाहर निकालना। जैसे ही वास्ट डिफरेंस ने इजैक्यूलेटरी डक्ट में स्पर्म छोड़े, स्पर्म कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पेनिस में आ जाएंगे। पेनिस ही क्या करता है, स्पर्म को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। क्लियर बेटा, क्लियर। आगे क्या है, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस कवर्ड बाय फोरस्किन। तो बेटा जो पेनिस का
द एंड होता है, लाइक दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द पेनिस, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द पेनिस बेटा, ये एंड पार्ट है पेनिस का। ये जो एंड पार्ट रहता है ना, ठीक है, ये ऐसे पॉइंटेड जैसा पार्ट रहता है, पॉइंटेड सा, क्योंकि बेटा इसका काम क्या है, इजैक्यूलेट करने का, बाहर निकालने का, सीमेन को बाहर निकालने का, तो इसीलिए थोड़ा पॉइंटेड से स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो ये क्या है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ग्लैंस पेनिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक स्किन कवर रहती है, स्किन रहती है कवर, उस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोर स्किन बोलते हैं, जो कि क्या करती है, हमारे ग्लैंस पेनिस को प्रोटेक्ट करती है बाहर के किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस, लाइक एनीथिंग, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी फोर स्किन। आया समझ में? पेनिस क्या था, हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन था जो कि मस्क्यूलर है। उसके अलावा जो उसका एंड पार्ट है जो कि पॉइंटेड जैसा है, उसको हम लोगों ने ग्लैंस पेनिस बोला है। ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक स्किन प्रेजेंट है जो कि ग्लैंस पेनिस को प्रिवेंट करती है बाहर के टेम्परेचर से, और उस स्किन को क्या बोला जाता है बेटा, फोर स्किन बोला जाता है। क्लियर? क्लियर। द नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है बीच में, इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रा बोलते हैं। कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, मतलब यही वो एरिया है, यही वो यूरेथ्रा है सॉरी, तो बेटा यही वो एरिया है यूरेथ्रा जहां से आपके स्पर्म भी निकल कर जाने वाले, स्पर्म भी ट्रेवल करेंगे और साथ ही वहां से आपका यूरिन भी ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली ये बोला गया है कि भाई एक ही गेट है, उसी गेट में से सबने निकलना है, इसी से यूरिन ने निकलना है, इसी से स्पर्म ने निकलना है ना बेटा, दिख रहा है ना आपको, कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है, इधर से ही यूरिन निकलता है और इधर से ही स्पर्म निकलता है। इसीलिए बेटा एक टाइम पे एक ही चीज़ बाहर आ सकती है इन मेल्स, मेल्स के अंदर या तो स्पर्म ही बाहर आ सकता है या फिर यूरिन ही बाहर आ सकता है, दोनों चीज़ें एक साथ बाहर नहीं आती हैं। पहला रीज़न ये है क्योंकि कॉमन पैसेज है, एक टाइम पे एक ही चीज़ बाहर निकल पाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि बेटा जो यूरिन रहता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है, अगर स्पर्म उसके साथ आएंगे तो स्पर्म डेड हो जाएंगे उसके अंदर जाके, क्योंकि स्पर्म को क्या करना होता है बेटा, मूव करना होता है, और क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अगर स्पर्म उसके कांटेक्ट में आएंगे तो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम पे एक ही चीज़ बाहर आएगी, या तो यूरिन या फिर स्पर्म। अब आप लोग बोलोगे, मेरे को कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं कि मैम जब हम लोग यूरिनेशन लाइक अपना मिक्सचुरेशन करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उस दौरान हम लोगों को तो देखने को मिलता है हमारे टॉयलेट में थोड़ा बहुत स्पर्म रहता है। तो बेटा ऐसा होता है कि जो हमारी यूरेथ्रा है ना, इसकी वॉल पे चिपक जाते हैं स्पर्म्स, वो सीमेन इसकी वॉल से ऐसे स्टिक हो जाते हैं। तो जिस टाइम पे आप यूरिनेशन मिक्सचुरेशन करते हो तो उस टाइम पे वो उसके साथ यूरिन के साथ निकल कर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इजैक्यूलेशन हो रहा है आपके स्पर्म का यूरिनेशन के साथ। क्लियर बेटा? क्लियर। तो यही है, एक टाइम पे एक ही चीज़ बाहर आ पाएगी। तो ये था पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बने, मैं कोई डिफरेंट सा कलर ले लेती हूँ, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद कहाँ ट्रैवल करें, एपिडिडाइमिस में ट्रैवल करें, एपिडिडाइमिस से कहाँ ट्रैवल करें, वास डिफरेंस में ट्रैवल करें, वास डिफरेंस कहाँ तक लेकर जाएगा बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट तक लेकर जाएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में गए, यूरेथ्रा से पेनिस से होते हुए बाहर बॉडी से बाहर निकल गए, इजैक्यूलेशन हो गया, स्पर्म बाहर आ गए। तो बेटा दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होपफुली आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आई होंगी, डायग्रामेटिकली भी और लाइक हमारे नोट्स की हेल्प से भी। होपफुली एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। बेटा थैंक you so much for watching. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Keep supporting and thank you so much for watching again.